वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सक्लूसिव लर्निंग। आज का जो टॉपिक है न्यायिक पुनर्वलोकन या इंग्लिश में कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। ये न्यायिक पुनर्वलोकन का क्या तात्पर्य है? न्यायिक पुनर्वलोकन का तात्पर्य सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान तथा संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा करने की व्यवस्था से है। यदि संघीय या राज्य विधानमंडलों द्वारा संविधान का अतिक्रमण होता है, अपने निश्चित सीमाओं के बाहर कानूनों का निर्माण किया जाता है या मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानूनों का निर्माण किया जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय अवैधानिक घोषित कर सकता है। न्यायिक पुनर्वलोकन ये हो गया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान तथा संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा करने की व्यवस्था से न्याय पुनः का संबंध। यदि क्या होता है कि संघीय या राज्य विधानमंडल, संसद या राज्य जो विधानमंडल क्या करते हैं कि ऐसा कानून बनाते हैं कि जो कि क्या का संविधान का अतिक्रमण होता है या अपनी निश्चित सीमाओं से बाहर जाकर क्या करते हैं कि कानून का निर्माण करते हैं तथा मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानूनों का निर्माण किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या उन कानूनों को क्या कहते हैं अवैधानिक घोषित कर सकता है। न्यायिक जो भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रकृति एवं सीमाएं। यद्यपि भारतीय संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, फिर भी भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का क्षेत्र उतना व्यापक नहीं है जितना कि यूएसए में है। इसके कुछ कारण है। जो भारत में क्या हो गया कि जो न्यायिक पुनर्विलोकन है उसमें क्या है कि भारतीय संविधान द्वारा क्या सर्वोच्च न्यायालय को क्या न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, फिर भी भारत में क्या न्यायिक पुनर्विलोकन का क्षेत्र उतना व्यापक नहीं है जितना कि यूएसए में है। इसके कुछ कारण है। नंबर 1 हो गया कि अमेरिका का संविधान अत्यंत संक्षिप्त में छोटा है तथा संविधान की संक्षिप्तता के कारण संघीय शासन तथा इकाइयों के बीच विभिन्न प्रकार के विवाद उत्पन्न होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप सुप्रीम कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया है। जो अमेरिका का जो अधिकार पत्र है वो है निरपेक्ष, मतलब एब्सोल्यूट शब्दावली में लिखा गया है, लेकिन जो मानव अधिकारों की प्रकृति ही ऐसी है कि वे निरपेक्ष नहीं हो सकते हैं, अथवा इन अधिकारों के क्षेत्र की व्याख्या करते समय पुलिस शक्ति और सामान्य कल्याण जैसे शब्दों का आश्रय लिया गया है, जो सर्वोच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार को बहुत व्यापक करता है। लेकिन भारतीय जो संविधान निर्माता भारत में ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होना देना चाहते थे, इसलिए जो न्यायिक जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है वो भारत में अमेरिका से कम है। उसके बाद हो गया अमेरिका संविधान में कानून की उचित प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ शब्दावली को अपनाया गया है, लेकिन भारतीय संविधान में अमेरिका संविधान की शब्दावली के स्थान पर जापानी जो संविधान की शब्दावली कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया है। संविधान में की गई इस व्यवस्था के आधार पर अमेरिका सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून की वैधानिकता की जांच दो बातों के आधार पर कर सकता है। जो अमेरिका संविधान में कानून की उचित प्रक्रिया को अपनाया गया है, जबकि भारतीय संविधान में जापान की संविधान की शब्दावली कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया है। वहाँ पे कानून की उचित प्रक्रिया को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया। ये डिफरेंस है अमेरिका संविधान और भारतीय संविधान की जो शब्दावली है। इसमें वैधानिकता दो आधारों पर जांचा जा सकता है। संघ या राज्य जिसके भी विधानमंडल में उस कानून को बनाया गया उसके द्वारा इसका निर्माण उसकी निर्माण की क्षमता उसके कानून की निर्माण की क्षमता के अंतर्गत था या नहीं है। जो अमेरिका का जो कानून द्वारा उचित प्रक्रिया की जो शब्दावली है उसमें यह है कि संघ या राज्य जिस भी कानून विधानमंडल ने उस कानून को बनाया गया उसके द्वारा इसका निर्माण उसकी कानूनी निर्माण की क्षमता के अंतर्गत था या नहीं था। इसमें यह है कि वह कानून की उचित प्रक्रिया को पूरा करता है अथवा नहीं। इस प्रकार यदि विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई कानून पूर्णतः उसकी शक्तियों के अंतर्गत हो तो वह कानून की उचित प्रक्रिया अर्थात प्राकृतिक न्याय के कुछ सामान्य सिद्धांतों के विरुद्ध हो तो उसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। भारत में क्या हो गया कि भारत में जो है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापानी शब्दावली को अपनाया गया है। इसका तात्पर्य हो गया कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय संघीय या राज्य विधानमंडल के बनाए गए कानून को अवैधानिक तभी घोषित कर सकता है जबकि संबंधित विधानमंडल ने इस कानून का निर्माण करने में संविधान द्वारा प्रदान की गई उचित प्रक्रिया का
निर्माण का उल्लंघन किया हो। भारत में जो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया में हो गया कि उसी कानून को क्या कर सकता है, अवैधानिक घोषित कर सकता है जो संघीय या राज्य विधानमंडल द्वारा घोषित बनाया गया है। यदि वो क्या करता होगा, इस कानून का निर्माण करने में उसने क्या किया, संविधान द्वारा प्रदान की गई जो अपने कानून निर्माण की क्षमता का उल्लंघन किया हो, तभी भारत का सुप्रीम कोर्ट उसे अवैधानिक घोषित कर सकता है। अगर उसने राज्य विधानमंडल और संघीय विधानमंडल ने क्या किया हो, इसको जो कानून निर्माण करने की संविधान द्वारा प्रदान की गई क्षमता हो, उसके उसका उल्लंघन किया हो, तो क्या कर सकता हो, भारतीय सुप्रीम कोर्ट से क्या कर सकता है, अवैधानिक घोषित करता है। जबकि यूएस में है कि कानून की उचित प्रक्रिया को पूरा करना है अथवा नहीं। इस प्रकार विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई कानून पूर्णतः अपनी शक्तियों के अंतर्गत हो, तो वह कानून के उचित प्रक्रिया अर्थात प्राकृतिक न्याय के कुछ सार्वमान्य सिद्धांतों के विरुद्ध हो, तो सर्वोच्च न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट जो यूएसए का सुप्रीम कोर्ट देखता है, ये देखता है कि कानून जो बनाया गया है क्या वो प्राकृतिक न्याय या नेचुरल जस्टिस को फॉलो करता है कि नहीं करता है। जबकि भारत में ऐसा नहीं है कि भारत में ये है कि जब विधानमंडल कानून बना देगा तो उसे ये जांच करनी है कि ये क्या संविधान का अतिक्रमण करता है या उल्लंघन करता है या नहीं करता। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट ये जांच कर सकता है कि ये प्राकृतिक न्याय या कानून की उचित प्रक्रिया को फॉलो करता है या नहीं करता होगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गया न्यायिक पुनर्विलोकन के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज subscribe this channel and like, share and comment on this video.